दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है। ये प्रॉफिट एंड लॉस यानी हानि और लाभ से संबंधित ये जो टॉपिक है, इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे जो एक बार यूपीएससी में या उत्तर प्रदेश पीसीएस में या अन्य स्टेट पीसीएस में कम से कम एक बार पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे बहुत ही कम समय में एक शानदार और आसान ट्रिक के साथ, जिससे ये समझ में आए। क्योंकि परीक्षा में यूपीएससी के जो परीक्षा होती है सीसेट की, उसमें सबसे बड़ी हम लोगों के सामने जो चुनौती होती है वो होता है समय का। वहाँ समय का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होता है, समय बचाना होता है। तो इसलिए हम लोग बहुत ही आसान ट्रिक से समझेंगे, ज़्यादा उलझेंगे नहीं। इसमें एक शानदार कंसेप्ट होगा, उसी कंसेप्ट के आधार पर हम लोग इसे समझेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्त हम लोगों का है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 40 रुपये में बेचकर X% लाभ कमाता है। यद्यपि जब वह उस वस्तु को 20 रुपये में बेचता है तो उसे उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, यानी X% का। तो वस्तु की लागत कितनी थी? क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, लेकिन बहुत ही आसान। आप लोग देखेंगे कितना सरल है ये क्या कह रहा है, कोई दुकानदार है किसी वस्तु को 40 रुपये में बेचा और उसको X% लाभ हुआ। फिर कह रहा है कि जब उसी को उन्होंने 20 रुपये में बेचा तो उसे X% का घाटा हुआ। तो बताइए उस वस्तु के को है लागत कितनी थी, कितने को पहले ख़रीदा था। तो इसको हम लोग मान ले पहले लेट माना लागत मूल्य। लागत मूल्य हम लोग कितना मान लें, X दिया है तो हम लोग X नहीं मानेंगे, इसमें Y मान ले रहे हैं। तो लागत मूल्य Y हो गया। अब क्या करेंगे, तो वही विधि हम लोग अपनाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, Y इसकी लागत मूल्य थी और Y का ही वह X% लाभ कमाया। Y का X% लाभ कमाया, तो इसका मतलब उसे कितना में बेचा होगा, ये 40 रुपये में। तो इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब देखिए दूसरी बात क्या कर रहा है, वही आप दूसरी भी कर दीजिए। यदि वह इसे 20 रुपये में बेचता है तो उसे उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, यानी X% की। तो ये Y है, यहाँ हानि हो रही है, तो यानी उसे लागत मूल्य से कम पर बेचेगा ना। जहाँ हानि होती है वो लागत मूल्य से कम बिकती है तो हानि होती है। अगर कहीं पर लाभ हो रहा है तो इसका मतलब वो लागत मूल्य से अधिक पर बिक रही है। तो Y माइनस Y का X% इक्वल टू कितने में, जब उसे Y% की हानि हो रही तो तब वो 20 में बेच रहा है। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ये हो गया, इसका कहानी ख़त्म हो गया। अब देखिए क्या है, अब इसे हम लोग जो जोड़ेंगे तो ये इससे ख़त्म हो गया। ये बचा क्या, 2Y इक्वल टू 40 और 20 60 हो गया, और 2 से ये 60 जब जाएगा तो यहाँ 30 बचेगा, यानी Y इक्वल टू 30। यानी उस वस्तु की लागत 30 रुपये थी और 30 रुपये को जब उसने X% लाभ पर बेचा था तो 40 रुपये का बेच रहा था, और जब उसे 20 रुपये में बेच रहा था तो यानी X% हानि पर बेच रहा था। तो यानी उसकी लागत कितनी थी, Y इक्वल टू हमारा आ गया 30। अब हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा तो इससे भी आसान है, बस केवल उसकी बातों को पकड़ना है हमें। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो चलते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत मज़ेदार भी। आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। अगर क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, क्या रहा है कि राकेश के पास एक विशेष प्रकार के कंपनी के 8 फ़ोन खरीदने के लिए धनराशि थी, लेकिन दुकानदार ने इस पर कुछ छूट प्रदान किया, जिससे राकेश अब उतने ही धनराशि में 10 फ़ोन खरीद लिया। तो दुकानदार द्वारा कितना प्रतिशत छूट प्रदान किया गया था। ये क्वेश्चन कहने का मतलब है, कोई राकेश नाम का लड़का था, उसने मान लीजिए विशेष प्रकार कंपनी, मान लीजिए ओप्पो का फ़ोन उसे ख़रीदना था, तो उसने नेट पर देखा कि इसका दाम इतना है, तो उसके पास इतना पैसा था कि वह मोबाइल को 8 मोबाइल खरीद सकता है। जब वह दुकान पर गया तो दुकानदार ने देखा कि ये 8 खरीद रहा है तो उसे कुछ छूट दे दिया। अब इतना छूट दे दिया कि वही उतने ही पैसे में वही मोबाइल उसे 10 मोबाइल खरीद लिया। तो बताना यही है कि उसे कितना % दुकानदार ने छूट दिया था, यही बताना है इसमें। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, एक चीज़ आप लोग जान लीजिए। जैसे क्या होता है, अगर शॉर्ट फॉर्म में हम कहें तो
SP इसको सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कहते हैं। अब CP इसे कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य कहते हैं। और जो होता है और एक होता है MP यानी मार्केट प्राइस, इसे बाजार मूल्य कहते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब यही कहानी, यही आप इतना जान रहे हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, यानी उसके पास इतना पैसा है को 8 मोबाइल मार्केट मूल्य यानी जितना मार्केट में उसका दाम है उसके आधार पर वो 8 मोबाइल खरीद सकता है। यानी 8 मोबाइल खरीद सकता है किसके, मार्केट प्राइस पर, यानी मार्केट प्राइस पर। और यही मोबाइल को जब उसने छूट दे दिया तो क्या हुआ, 10 मोबाइल कितना, विक्रय मूल्य पर यानी सेलिंग प्राइस पर। तो यही इसमें करना है। आप यही कर लिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें क्या कह रहा है कि यानी आपके पास इतना पैसा है कि आप मार्केट मूल्य पर 8 मोबाइल खरीद सकते हो। जब आप छूट आपको कुछ मिल गया तो उतने ही पैसे में जो है विक्रय मूल्य के आधार पर आप 10 मोबाइल खरीद सकते हो। बस हो गया, इसकी कहानी ख़त्म मेरे भाई। ये क्या कह रहा है अब देखिए, इसको काट पीट दीजिए। 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब बताना क्या है इसमें, अब आप मार्केट प्राइस को यहाँ कर लीजिए और यह सेलिंग प्राइस को यहाँ कर लीजिए इक्वल टू 5/4। अब देखिए क्या है, मार्केट मूल्य और ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस। यानी मार्केट मूल्य अधिक है और जो लागत, ये जो विक्रय मूल्य है वो कम है। तो कितना कम है, 1 कम है। तो यहाँ पर छूट कितना है, छूट इक्वल टू 1 है, 1 है। हमारे यहाँ छूट कितना है, 1 है। तो यही हमें बताना है छूट प्रतिशत। हमें जब छूट प्रतिशत बताना होता है तो छूट प्रतिशत कितना आएगा, यहाँ पर छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा, 1। कितने में से, छूट हमेशा जो है बाजार मूल्य से होता है, तुलना की जाती है। तो 5 और परसेंटेज के लिए गुणे 100, ये हम लोग 5 से 100 को काट दिए तो कितना होगा, 20। यानी जो है छूट उसे कितना मिला, 20%। क्वेश्चन सॉल्व समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सिर्फ यही जो काम करना है यहीं पर करना है। यानी उतने ही पैसे में मार्केट प्राइस के आधार पर 8 मोबाइल और उतने ही पैसे में विक्रय मूल्य के आधार पर जितने में खरीदा 10 मोबाइल। अब विक्रय मूल्य और जो है इसका हम लोग ये यूनिट निकाल लिए तो कितने यूनिट का है, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस में 1 यूनिट का अंतर है। यानी 1 यूनिट का लाभ हुआ, एक यूनिट का छूट हुआ। तो 1 यूनिट और कितने से छूट हुआ, मार्केट प्राइस से, वो हमने नीचे लिख दिया, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा और ये 20% आ गया हम लोगों का। तो ये बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था।